बहुत सारे ऐसे जो लाइक माइंडेड साथी हैं वो उसको प्रमोट कर रहे थे। एक तरफ मिफ्ता इस्माइल को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे। यही तो मैं ये कह रहा, यही तो चीज है, यही तो येलो जर्नलिज्म है, यही तो पेड जर्नलिस्ट है। वो आप देखेंगे, वो तस्वीर एक चलाइएगा हामिद मीर की कि वो बिलावल से गले मिल रहा है, तो बिलावल की जेब में एक लिफाफा पड़ा हुआ है और उसके बाद वो लिफाफा, वही लिफाफा हामिद मीर की जेब में शिफ्ट हो जाता है। तो यही तो है जो साफी। अब देखिए 3,000 लोगों को आज उन्होंने ईसीएल से निकाल दिया है, 3,000 लोगों को ईसीएल से निकाल दिया है। और उनमें कौन है? मलिक रियाज को ईसीएल से निकाल दिया, जैन मलिक को ईसीएल से निकाल दिया, एक आगा वासिफ थे सेक्रेटरी एनर्जी के अंदर में, एनर्जी का बहुत बड़ा डिबैकल हुआ था और किक बैक चले थे, उसको ईसीएल से निकाल दिया। एहसन रजा दुरानी थे एक समिट बैंक वाला, समिट बैंक में जो फ्रॉड हुए थे, सिंध बैंक के दोनों प्रेसिडेंट जो थे उनको निकाल दिया। मंजूर कादिर काका जो लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व है, यानी अब ये सेकंड फेज है। उसका तो आप बिल्कुल ऐसे ही है। पहले फेज और में जो आसिफ जरदारी साहब का नाम करा था, आसिफ जरदारी साहब तो दुबई चले गए हैं। देखिए जो लैंड ग्रैबिंग में जो पहले इन्वॉल्व थे उनको मिनिस्टर बना दिया। वो लैंड ग्रैबिंग में, कत्ल में, माफियाज में, वो कोई हेल्थ मिनिस्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया। किलिंग में, बल्दिया की किलिंग में जो एमक्यूएम के लोग, उनको मिनिस्टर बना दिया। अब वो पहले फेज में वो उनको बनाया, अब दूसरे फेज में वो लोग ईसीएल पे, लैंड ग्रैबिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में ईसीएल पे, तो उनको, तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क के बच्चों का जो थीसिस है और आपका सिलेबस चेंज किया जा रहा है, और जो जमहूरियत के नॉर्म्स हैं, जो कुरान, जो पार्टियों के मंशूर हैं, उसके अंदर आइंदा लिखा होगा कि लैंड ग्रैबिंग करे, कत्ल करे, लोगों को मारें, डाके डालें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, आप इलेक्ट हो जाएंगे एमएनए एमपीए और आपको मिनिस्टर बना दिया। ये आएगा पीपल्स पार्टी के मंशूर में, पीएमएलएन, सारी पीपल्स पार्टी के मंशूर में अभी आएगा कि डाके मारो और मिनिस्टर बढ़ो। पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, होटल स्कूलों से गायब हो, टीचर्स को मारो, लैंड ग्रैबिंग। ये अब बड़ा, यानी पहले फेज में जो क्रिमिनल्स थे उनको मिनिस्टर, अब दूसरे फेज में ये चीज है उन लोगों को ईसीएल से निकाल दिया गया। ये हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में। अब कल जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, जो फर्द जुर्म आयद होनी थी अपना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और जो फर्द जुर्म आयद होनी थी नवाज शरीफ, वो अपना शमजा, वो नहीं हुई, बल्कि डायरेक्शन दे दी गई कि इनसे हलफ ले लें। हालांकि वो सिर्फ फैसला नहीं था, वो एक ऑब्जर्वेशन थी जो दी गई थी कि वो ऑब्जर्वेशन विड्रॉ कर ली गई। अब बात ये सोचने की यहाँ पे आती है, मैं एक चीज को देख रहा था कि देखिए नवाज शरीफ ने किस तरह, एक इस वक्त एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ अपना या और वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कि 1992 में जब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा क्या सुल्तान, इसकी शादी हुई थी, तो नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको एक रेड कारपेट डिनर दिया था, सईद मेहदी की फैमिली को, सिकंदर को और रुबाब को, और जो उनकी बीवी है और जो उनकी बाकी फैमिली के मेंबर थे। वो आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। देखिए ये राजा जो अपना सिकंदर सुल्तान है, इसको बुनियादी तौर पे पीटीआई की फंडिंग का केस सुनना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। 1992 में जब इसकी अपना इसको जब इनकी शादी हुई थी सईद मेहदी की बेटी से, रुबाब उनका नाम है, तो नवाज शरीफ ने एक बड़ा रेड कारपेटेड डिनर दिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरी फैमिली को। और सईद मेहदी साहब आपको पता है कि बहुत ज्यादा एफिलिएटेड रहे हैं पीएमएलएन से, और खासतौर पर जाती तौर पर नवाज शरीफ से, और उसके साथ साथ जो इनकी फैमिली है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे, अभी मैंने कल आपको बताया था डीआईजी विशाल का भी, तो वो उसको भी ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं आईजी इस्लामाबाद, जो इनके अपना इन्हीं की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और सईद मेहदी साहब इंसिडेंटली आजम खान के जरिए इमरान खान को भी मिले थे, और वहां उन्होंने अपनी मजलूमियत का जो किस्सा है वो पेश किया था कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, जिसके बाद ये राजा सिकंदर लगाया, और उसके बाद फिर इमरान खान ने भी कहा कि इसने कितने फैसले पीटीआई के खिलाफ दिए। अब कल जो फर्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ पे और वो नहीं लगी। आप ये सोचते नहीं, आपके जहन में नहीं आता कि क्यों इतना रिलीफ इनको प्रोवाइड किया जाता है, क्यों 14 मई तक फर्द, हम जो अदालत का जो फैसला है उस पर बोल नहीं सकते, अदालत का जो फैसला सुप्रीम है। कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जमानत पे चल रही है। देखिए ना, अदालत का फैसला आ गया, चले गए, प्राइम नई हुकूमत बन गई, लेकिन ये जो चीजें फर्द जुर्म आयद होने वाली होती है, इनको किस लिए डिले किया जा रहा है?
आखिर कोई वजह है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है। तो इसका मुसीबत ये है कि अगर आप एक थोड़ी सी हिस्ट्री में, नवाज शरीफ की हिस्ट्री में जाए ना, तो उसने उस तरह लोगों को इस तरह ओबलाइज किया है कि जिसने पूरे का पूरा आपका सिस्टम करप्ट कर दिया है। मैंने आपसे अर्ज किया था, ये अता तारड़ के दादा थे और रफीक तारड़, ये पाकिस्तान का जहाज लेके इमरान अपना नवाज शरीफ के साथ गए थे क्वेटा, जब जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वहां पे उनके ऊपर बाकायदा हमला किया, पीएमएलएन के वर्कर्स ने हमला किया। 3 दिन वो जहाज क्वेटा एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, जजों को रिश्वत, वहां पे लोगों को रिश्वत देते रहे। भाई किस तुक में आप गए थे वहां पर जहाज लेके? उनको क्या किया? उनको आपने नवाज दिया, उनको बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद अब ये शाह साहब है कि उनके जो आए हुए हैं और रोजाना तड़ियां दे रहे होते हैं टीवी पे बैठ के कि अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि जीन जिस तरह है वो उसी तरह चलते हैं। जहां डिफेक्ट है वो आगे वाले आने लोगों में भी वो डिफेक्ट नजर आता है। उसके बाद आप देखिएगा कोई और, जस्टिस नसीम हसन शाह को देखिए। जस्टिस नसीम हसन शाह ने उसको पहले, उसका बेनजीर ने बताया था, बेनजीर शहीद की एक स्टेटमेंट थी कि 20 करोड़ रुपए यूनान के एक बैंक में पे हुए, तो बेनजीर ने कहा ये चमक थी। उसके बाद उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। कहाँ जस्टिस, कहाँ क्रिकेट बोर्ड? क्या ताल्लुक आपस में बनता है? क्या इस तरह ओबलाइज करते हैं? अब रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता, वसीम था पहले, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई अच्छा क्रिकेटर हो, आप उसको इन प्रोफेशनल, लेकिन नहीं जी, अब ये तो मुगल 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 बादशाह। उसके बाद जो है वो जस्टिस आप बतौर पंजाब वजीर आला नजम सेठी बाद में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग गया। चेयरमैन बना गया। अब उसके बाद देखिए जस्टिस नसीरुल मुल्क जो था, वो अपना उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि उन्होंने इनके लिए फैसले। उसके बाद आप जाइएगा मलक कयूम और परवेज मलिक की जो फैमिली है, हालांकि परवेज मलिक साहब बहुत आला आदमी है। परवेज मलिक साहब वाज अ जेम ऑफ अ मैन। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनकी फैमिली भी, शाइस्ता मलिक साहब भी बड़ी बहुत मतलब है सुलझी हुई, लेकिन उनका जो जस्ट मलिक कयूम के साथ ताल्लुकात थे, और जो कॉल रिकॉर्ड की गई थी, वो क्या वो ये डिजर्व करती थी कि आप मलिक कयूम को इतनी जो है वो लिवरेज प्रोवाइड करें? उसके बाद देखिए इफ्तिखार चौधरी किस बेटे को रिकॉर्डिक का चेयरमैन लगा दिया। इफ्तिखार चौधरी की अगर आप इफ्तिखार चौधरी के ज़माने की अगर आप उसकी वे ऑफ वर्किंग निकाले ना, तो एक दफ़ा ये पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब में वो आए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ भी विजिट कर रहे थे, और वो भी विजिट पे आ गए थे, तो उनको एक मर्सिडीज पुरानी दे दी गई थी। उन्होंने शो कॉज नोटिस शुरू कर दिया चीफ सेक्रेटरी को, डीजी प्रोटोकॉल को, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे पुरानी मर्सिडीज क्यों दी है? भाई अगर प्रेसिडेंट लाहौर का विजिट कर रहा था तो नई गाड़ियां उसी के पास जानी थी ना। तो फिर चौधरी परवेज लाई साहब को भी इंटरफेयर करना पड़ा, और ये उसका तरीका यहाँ से चलता था। वो हर कोयटा तक बाई रोड जाता था, हर जगह जो डीओ डीपीओ होता था वो जिले के बाकी अपने काम छोड़ के उसको रिसीव किया। बाकी जो चीजें है तो शर्म आती है उन चीजों को कहते हुए, लेकिन उसके बेटे को आपने, और उसके बेटे की जो स्टोरियां हैं, जो दुबई में उसकी जो स्टोरियां हैं, जो किक बैक की उसकी स्टोरियां हैं, वो भी आपके सामने है। मैं उसको क्या कहूँ। उसके बाद खलील रमजा साहब के बेटे को एक बड़ी यंग एज में आपने उनको उसको ओबलाइज किया, जस्टिस रियाज कैनी को ओबलाइज किया। उसके बाद इरफान सद्दीकी साहब, जिन्होंने, यानी इरफान सद्दीकी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पे थी, और उस अखबार में उन्होंने लिखा था वो जो टीटीपी का जो बैतुल मसूद था, उन्होंने कहा जी वो वो तो फूल ऐसे की तरह, जब नवाज शरीफ साहब बरतानिया से वापस आए थे मरियम बीबी के साथ 2018 में, तो वो साथ उस फ्लाइट में आए थे। फ्लाइट पे आने के बाद आप देखिए कि पीएमएल, अब कहते हैं ना कि जी आप पॉलिसी, पीएमएलएन ने वो मेजर आमिर को निकाल के उनसे टीटीपी से मुज़ाकरात का आगाज किया था। भाई आप दहशत गर्दों से, हमने जब इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात करेंगे, लोगों ने कहा जी किससे मुज़ाकरात करेंगे? वहां कौन सी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, उधर तो सेंट्रल लीडरशिप। लेकिन इससे पहले इन्होंने आगाज किया। और उस इरफान सद्दीकी साहब का मैं हैरान हो गया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि वो बैतुल्लाह मसूद वो तो फूल की तरह नरम है, फलाना है, ये हाल है इन लोगों का। उसके बाद अताउल्लाह कासमी को जिस तरह पीटीजी का चेयरमैन लगाया गया, फिर दवाइयां जो उसके उससे निकली, जो उसने करप्शन की, वो आपके सामने। तो ये वो चीज़ है। मुश्ताक मिन्हाज को मिनिस्टर बनाया गया। नजम सेठी साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं ना, उनका अपना अखबार है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन को बना दिया इसलिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपने बना दिया, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। तो ये जो चीजें आपको इस तरह करके लोगों को नजर आती हैं, वो एक गलत रिवायत कायम कर रही हूँ।
आपने ऐसे जस्टिस सदीकी को गवर्नर लगाया, वो तो उनकी 4 दिन बाद डेथ हो गई। क्या वो इस काबिल थे कि उनको गवर्नर लगाया जाए? वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे जज थे, लेकिन वो डेथ बेड पे थे। तो क्या आप डेथ बेड पे जो लोग होते हैं दुनिया में, उनको कोई लगाता है इस किस्म की इंतजामी पोजीशंस में? इसलिए तो पाकिस्तान के, मैं यही कहता हूं ना कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से खिलवाड़ करना ये बहुत आसान है, क्योंकि कोई यहाँ कोई चेक और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है।